हज़रात, तो मैंने आपको बताया कि हमारे हिंदुस्तान में हर साल छोटी सी छोटी खानका के नाम पर, उर्सबाजी के नाम पर मेरे भाइयों ये रंडी खाना बनाते हैं, तवाइफ खाना बनाते हैं। हर साल एक एक बुजुर्ग के नाम पर 17-18 हज़ार करोड़ रुपया कमा लिया जाता है। मगर आपको किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी बुजुर्ग के नाम पर आपको एक हॉस्पिटल नहीं मिल सकता, शिफा खाना नहीं मिल सकता, दवा खाना नहीं मिल सकता, मन्नत मेरे भाइयों मुसाफिर खाना नहीं मिल सकता, लंगर खाना नहीं मिल सकता। मेरे भाइयों 17,000 करोड़ रुपया में जो हमारे हिंदुस्तान की एक खानका से कमाया जाता है 18 हज़ार करोड़ रुपया, अगर यही पैसा खानका पे लग जाए मेरे भाइयों तो हर साल खानका ताजमहल जैसी बन जाएगी। हर साल बुजुर्ग के नाम पर एक नहीं 1,000 लंगर खाने खुल जाएंगे, एक नहीं 1,000 मन्नत खाने खुल जाएंगे, एक नहीं 1,000 यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएंगी। आप कहेंगे आप दिखाओ। हाँ मेरे भाइयों, मैंने हिंदुस्तान की सैर व तफरी की है। अल्लाह ने मुझे इतनी वुसाअत दी है कि मैं हिंदुस्तान की हर खानका में गया हूँ, हर एक धार्मिक स्थल पे गया हूँ। मैंने देखा मेरे भाइयों जो बहुसंख्यक हैं, तो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में अक्सरियत में हैं, हम हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में हैं, हम बहुसंख्यक हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। मैंने उनके भी धार्मिक स्थल पे गया हूँ मेरे भाइयों, मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मेला लगता है जिसको कहते हैं कुंभ मेला, तो कुंभ मेला लगता है मेरे भाइयों। उस कुंभ मेले में एक अर्ध कुंभ लगता है, एक महाकुंभ लगता है। महाकुंभ 12 साल के बाद में लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल के बाद में लगता है, और फिर 4 जगह लगता है। नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है। मेरे भाइयों ये कुंभ मेला, इसमें एक एक कुंभ में 4-4 हज़ार करोड़ रुपये का खर्च आ जाता है। 12 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, 10 लाख से ज़्यादा विदेशी श्रद्धालु आते हैं मेरे भाइयों। तो आप देखते हैं, आप चले जाइए हिंदुस्तान के गद्दी नशी, लड़की नशी, औरत नशी, तुम जाकर के देखो उनके अर्ध कुंभ में, महाकुंभ में। आप कहेंगे हम क्या करेंगे जाकर के। मेरे भाइयों जाकर के देखो कितनी सुविधा होती है गैरों की यहाँ पर। मेरे भाइयों वहाँ पर खाने के नाम पर पैसा नहीं लूटा जाता है, पानी के नाम पर पैसा नहीं लूटा जाता है, फूल के नाम पर, चादर के नाम पर, चप्पल के नाम पर भी मेरे भाइयों मैंने देखा अजमेर शरीफ में चप्पल के नाम पर लूट रहे थे। मेरे भाइयों फूल के नाम पर, सोने के नाम पर, खाने के नाम पर, जहाँ पर आपको दूसरी जगह पर खाना 25 रुपये में मिल जाएगा, एक रोटी 5 रुपये में मिल जाएगी, तो वहीं पर दूसरी जगह आप खाने को देखिए, वहीं पर मिलेगी 25 रुपये की एक रोटी मिलती है। खाने के नाम पर लूटते हैं मेरे भाइयों, सलामी के नाम पर लूटते हैं, धागे के नाम पर लूटते हैं मेरे भाइयों। लेकिन ये लूट पाट सिर्फ हमारे मज़ारों पे है, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उन पर है। गैरों की यहाँ कोई भी मेरे भाइयों किसी भी तरीके की लूट पाट नहीं है। आप पूरा महाकुंभ, अर्ध कुंभ घूम करके देख लीजिए, 12-13 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, मगर वहाँ पर आपको एक इंसान भी लूट पाटने वाला नहीं मिलेगा। जो फूल के नाम पर लूटता हो, चादर के नाम पर लूटता हो, आपको नहीं मिलेगा। आपको खाना फ्री मिलेगा, आपको पानी फ्री मिलेगा, आपको सोने के लिए मिलेगा, आपको खाने के लिए मिलेगा, सब कुछ मुफ्त मिलेगा, सवारी भी मुफ्त होगी। मेरे भाइयों हमारे उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत थी उसने 800 मुफ्त ट्रेनें चलवाई थी, एरोप्लेन उसने मुफ्त कर दिए थे, टिकट मुफ्त थे, सवारी मुफ्त थी, खाना फ्री था, चलना फ्री था। मेरे भाइयों गंगा में, सरस्वती में स्नान करना फ्री था, सब कुछ मुफ्त था मेरे भाइयों। लेकिन आप हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी मुसलमानों की जो धार्मिक स्थल है, जिसके बारे में एक पत्रकार ने ज़रा बराबर भी जुबान खोल दी थी, तो पूरे हिंदुस्तान के ये खानका ही चीख पड़े थे कि हमारे बुजुर्ग के नाम पर तुम बेहुरमती कर रहे हो, हमारे बुजुर्ग के नाम पर इसने ये बोला कैसे, लुटेरा बोल दिया, मोइनुद्दीन लुटेरा बोल दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसने ये सही बोला नहीं, लेकिन वहीं पर ये हमारे हिंदुस्तान के जितने भी खानकाही हैं ये सब
लूट रहे हैं। उसने तो लुटेरे बोला था गरीब नवाज को, मगर आज गरीब नवाज की गद्दी बैठ करके ये लूटते हैं, पाटते हैं, ये अय्याशी करते हैं। मेरे भाइयों बताओ, उस पत्रकार को तो ये मांग हो रही थी कि फांसी दे दी जाए, मगर ये कहता हूँ ये गद्दी नशी, ये लड़की नशी, औरत नशी को क्या दी जाए, कौन से गटर में डाला जाए। मेरे भाइयों अब तुम खुद इसका फैसला करो, अहले सुन्नत वल जमात की अवाम, तुम खुद फैसला करो तुम्हें कितना लूटते हैं, खाने के नाम पर, पानी के नाम पर, सोने के नाम पर। मेरे भाइयों यहाँ तक कि चप्पल के नाम पर भी लूट लेते हैं। बड़ी अफसोस की बात है। मेरे भाइयों 12 करोड़ श्रद्धालु आते हैं अर्धकुंभ में, महाकुंभ में, और 3 साल के बाद, 6 साल के बाद में लगता है। पूरे एशिया में इतना बड़ा मेला नहीं लगता है जितना बड़ा यहाँ पर लगता है। इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है। इतना बड़ा मेला मेरे भाइयों पूरे एशिया में नहीं लगता है। सबसे बड़ा ज़्यादा 12 करोड़ के श्रद्धालु आते हैं, मगर उनसे 1 पैसा भी नहीं खर्च होता है। खाना फ्री होता है, पीना फ्री होता है, रहने के लिए फ्री होता है। मगर मेरे भाइयों हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी खानका है, वहीं पर सबसे बड़ा चोर बैठे हैं। इन पे रोकथाम करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कौन रोकेगा? मौलवी कहेंगे, मौलवी उनके लिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, बरेलवी आवाज़ उठाएंगे, तो बरेलवियों से बड़ा चोर कोई नहीं है। आवाज़ बाद में उठाएंगे, नजराना पहले मांगेंगे। तो पहले उनको नजराना चाहिए, बाद में उनकी आवाज़ उठाना चाहिए। मेरे भाइयों तो वो आवाज़ में क्या असर होगा? जिस आवाज़ को उठने से पहले पैसा चाहिए, उस रंडी के, मेरे भाइयों उस रंडी के ठुमके में क्या असर होगा? जिस रंडी को नाच गाना दिखाने के लिए, स्टेज पे आने के लिए पहले उसको पैसा चाहिए। कोई फर्क नहीं है इन रंडी बाजी में और ये मौलवी बाजी में, कोई फर्क नहीं है। मेरे भाइयों आज इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को तबाह बर्बाद कर दिया। तो हज़रात तो मैं यही कह रहा था कि आप अर्धकुंभ में चले जाइए, महाकुंभ में चले जाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर पूजा पाठ कीजिए, मैं उस आस्था के मुताबिक नहीं बोल रहा हूँ। मेरी भावनाएं वो नहीं है, मेरी आस्था वो नहीं है, मेरी विचारधारा वो नहीं है, मगर मेरा नज़रिया वो भी नहीं है। इन गद्दी नशी का, इन औरत नशी का जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी जो विचारधारा हैं कि हम एक उर्सबाजी के ज़रिए से 12-13 हज़ार करोड़ रुपया कमा लेंगे, मेरी वो भावना नहीं है। मुझे वो हिसाब चाहिए 70 सालों का, एक गद्दी नशी, औरत नशी और लड़की नशी, मुझे वो हिसाब चाहिए। मुझे वो हिसाब चाहिए कि तुमने 70 सालों में एक उर्स में 12-13 हज़ार करोड़ रुपया कमाया है, वो बताओ पैसा कहाँ लगा है? वो पैसा तुमने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, मैं भी मानता हूँ, तुमने घर बनाए हैं, मैं भी मानता हूँ, तुमने बुज़ुर्गान दीन के नाम पर नहीं बल्कि अपने नाम पर बनाए हैं, वो सब चाहिए मुझे। तो तुमने 1 अरब रुपए की, 1 लाख की, 1 लाख करोड़ की तुमने जो अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करी है 70 सालों में, वो मुझको हिसाब चाहिए। अगर तुम वो हिसाब नहीं दे सके तो फिर मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा, ये ज़मीन देखेगी या आसमान देखेगा। मेरे इमाम ने तो किलके रज़ा है खंजर खूखार बरकबार। अल्लाह पाक ने मेरे इमाम को कलम में वो ताकत रखी थी जो किसी के खंजर में नहीं होगी, मगर मेरे हाथ में खंजर है, फिर तुम्हारा सर है, फिर मैं पूछूंगा कि तुम मुझे हिसाब दो, हिसाब दो। अगर हिसाब नहीं दे सके तो फिर किल के रज़ा नहीं बिल, फिर किल के मुस्तफ़ा होगी। अब्दुल मुस्तफ़ा है खूंखार बरकबार। अब गद्दी नशी औरत नशी से कह दो ये खैर मनाएं न शर करें। मेरे भाइयों आप चले जाइए